हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमएससी स्टडी में। और आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका वो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपल तरीके से बनाएंगे, मैक्सिमा मिनिमा आपको आसानी से दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका। और एफ डैश एक्स में क्या होगा कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 0, यानी कि जो ये निकला हमारा dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी बोल रहे हैं, ठीक है। और इसको 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 लिख देंगे रिपीट करके। और अब इसका फंक्शन को हम लोग मानेंगे जो कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और एफ डैश एक्स क्या है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, जो क्लास 9 में हम लोग सीखे फैक्टराइजेशन करना, उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के क्या करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे 27 होता है, तो 9x माइनस 3x प्लस 9, ये एक फैक्टराइजेशन है। ऐसे क्लास 9 में पढ़े होंगे कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आता है जोड़ने या घटाने पर बीच का वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए 9 प्लस 3 12 आ जा रहा, इसलिए हम लोग इसको फैक्टराइज करने में इसी नंबर को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। चलिए अब कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे, x माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस सिर्फ 3 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू आएगा आपका 3x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। जो वैल्यू आया हमारा उसको हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका दो वैल्यू निकलेगा, आसानी से देखेंगे कि तो वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट 3 आ गया, यानी कि x का दो वैल्यू आया, एक आया 1 और दूसरा आया 3। इसको चेक करेंगे डायरेक्ट कहाँ पे हम लोग fx में। fx क्या दिया है हमारा, तो x का दो वैल्यू लेंगे पहले 1,3 और यहाँ पुट करेंगे fx में। fx क्या है हमारा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, और यहाँ पे fx यानी कि f1 लेंगे और 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 माइनस 8, यहाँ आ गया 1 माइनस 6 प्लस 9 और माइनस 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब नॉर्मली वैल्यू देखेंगे f1 का, तो f1 का वैल्यू हमारा जो आ रहा है वो है आपका ये, और ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 10, है ना, 1 प्लस 9 10 और यहाँ पे 14। तो जनरली यहाँ पे आंसर क्या हो गया -4, यानी कि f1 आ गया हमारा क्या -4, ठीक है। एक वैल्यू ये आया हमारा, दूसरा वैल्यू निकालेंगे हम लोग f3, ठीक है। अब f3 यहाँ पे हमेशा इंप्लाई दैट देना नहीं भूलिएगा आप, ठीक है। तो f3 क्या आएगा हमारा, f3 में फिर पुट करेंगे 3 पे पावर 3, ठीक है। जो वैल्यू दिया हुआ है आपका ये 6 इंटू 3 पे पावर 2 प्लस 9 इंटू 3 और माइनस 8, ठीक है। तो यहाँ आ गया 27 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 27 माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, जो ऐड होगा उसको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका 27 प्लस 27 क्या हो गया 54 माइनस यहाँ पे 54 और माइनस 8, ये और ये खत्म हो गया -8। जो वैल्यू आया है आपका F3 का
ये है आपका यहाँ पे F3, और F3 जो हमारा है वैल्यू वो है -8। अब आपको क्या लगता है मैक्सिमम वैल्यू कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है? तो जो निगेटिव में जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -4 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज -8। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ना, रिक्वायर्ड आंसर। तो आप एग्जाम में आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। इसको बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक आप समझे नहीं होंगे तब तक आपको टफ लग रहा होगा, अभी आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।